नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं भव्या आहूजा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 47 में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गर्म मुद्दे पे, जो है अमेरिका के इलेक्शन के बारे में कि इस बार क्या होगा, कैसे होगा और कैसे हमारे डोनाल्ड ट्रंप भाई जी का क्या हाल होगा और उनकी कितनी हालत खराब है, वो हम सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। तो ध्यान से देखिएगा और कोई चीज मिस मत करिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा नवंबर को पहले मंडे को होता है। इस बार ट्यूसडे को हो रहा है। दूसरे देशों की तरह अमेरिका के राजनीतिक तौर तरीके अलग हैं। अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी के पुरंतन पाठक राजनीति दल है। इस पार्टी से इस बार डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं और वो अगले 4 सालों तक फिर से राष्ट्रपति बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। रिपब्लिक पार्टी को सबसे पुरानी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सालों में ये पार्टी कम टैक्स के लिए जानी जाती है। अमेरिका में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इस पार्टी का आधार मजबूत दिखाई पड़ता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रोनाल्ड रिंगन और रिचर्ड निक्सन रिपब्लिक पार्टी से थे और उनकी कामयाबी के किस्से सबको पता है। अमेरिका की दूसरी मेन पार्टी डेमोक्रेटिक एक लिबरल पार्टी है और इस साल होने वाले चुनाव में जो बिडेन है वो इस पार्टी के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। वो एक अनुभवी नेता है और बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं 8 सालों के लिए। इन दोनों ही उम्मीदवार अपने उम्र के 57 दशक पूरे कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां 74 साल के हैं, वहीं जो बाइडेन है वो 78 साल के हैं। अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो पहले टर्म में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हमेशा जीत उसी उम्मीदवार की नहीं होती है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा वोट आते हैं, जैसे कि हमने देखा था 2016 में, जब हिलेरी क्लिंटन को देश भर में सबसे ज्यादा वोट आए थे पर फिर भी वो हार गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपना पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना चाहता है तो उसे राज्य स्तर पर हो रहे मुकाबले में वोट करना होगा, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाता है उसे राज्य के सारे इलेक्टोरल वोट चले जाते हैं और ज्यादातर किसी एक पार्टी की तरफ ज्यादा झुकावट होने के कारण उसको सारे वोट चले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उम्मीदवार उस राज्य में ज्यादा ध्यान देते हैं जहां उनके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे राज्यों को बैटल ग्राउंड स्टेट्स बोलते हैं। अगर आप अमेरिकी नागरिक हैं, 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, तो आप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकते हैं। कैसे राज्यों ने अपने ऐसे कानून बनाए हुए हैं जिससे मतदाता को वोट देने से पहले अपने पहचान संभावना दस्तावेज रखने होंगे। रिपब्लिक पार्टी को ऐसे कानून खास जोर से क्योंकि उनका मानना है कि वोट में धांधलेबाजी को रोकने के लिए ये जरूरी है, लेकिन डेमोक्रेट इस मुद्दे पर उन पर आरोप लगाते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग अक्सर गरीब और अनपढ़ मतदाताओं को दबाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था 2016 में हिलारी क्लिंटन को देश भर में सबसे ज्यादा वोट आए थे, फिर भी वो हार गए थे। इसके बदले उम्मीदवारों को इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स में जीतना होता है। हर राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। कुल 538 वोट होते हैं, जिनमें से 270 या फिर भी उससे ज्यादा वोट जीतने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ही कम परमाणु के आधार पर यह कहा है कि इस मतदान में ज्यादा धांधलेबाजी हो सकती है। सबका ध्यान भले ही ट्रंप वर्सेस बिडेन पर हो, लेकिन मतदाता इस चुनाव में संसद के नए सदस्यों के चुनाव भी करेंगे। डेमोक्रेट्स का पहले से ही कांग्रेस में बहुमत है, इसलिए वो इसे बरकरार रखना चाहेंगे और साथ में सेनेट में भी बहुमत पाने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों ही सदनों में उन्हें बहुमत हासिल हो जाती है, दोबारा चुने जाने के बाद भी उनकी योजना अलग अलग राज्यों में कैदियों को वोट देने को लेकर भी अलग अलग नियम है। ज्यादातर मामलों में दोषी पाए जाने के बाद वो अपना मतदान का अधिकार खो देते हैं, लेकिन सजा काटने के बाद फिर से उन्हें मतदान का अधिकार हासिल हो जाता है। ज्यादातर लोग चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर जाकर वोट देते हैं, लेकिन कई सालों में वैकल्पिक व्यवस्था भी शुरू हुई है। 2016 में 21% मतदाताओं ने पोस्ट से अपने वोट दिए थे। इस बार लोगों को मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कराना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से ये एक बहस का विषय बना हुआ है। कुछ नेता ज्यादा से ज्यादा डाक से मतदान कराए जाने का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ही कम
पर 9 में एक आधार पर ये कहा है कि इस मतदान में ज्यादा दांधलेबाजी हो सकती है। सबका ध्यान भले ही ट्रंप वर्सेस बिडेन पर हो, लेकिन मतदाता इस चुनाव में संसद के नए सदस्यों के चुनाव भी करेंगे। डेमोक्रेट्स के पहले से कांग्रेस में बहुमत है, इसलिए वो इस पर बरकरार रखना चाहेंगे और साथ में सेनेट में भी बहुमत पाने की कोशिश करेंगे। Please subscribe and press the bell icon for more updates.